हेलो फ्रेंड्स। सबसे पहले हम सब की तरफ से आप सबको दशहरे के त्योहार की हार्दिक शुभकामनाएं। मे द फेस्टिवल विच डिनोट्स द विक्ट्री ऑफ धर्म ओवर अधर्म ऑल्सो गिव यू द पावर टू विन इन लाइफ। भगवान करे कि तुम हमेशा जीतो और तुम्हारी जीत की वजह से हमेशा किसी और का भला हो सके, समाज आगे बढ़ सके, देश आगे बढ़ सके। साथ में ही आज 2 अक्टूबर, जिस दिन मैं ये वीडियो बना रहा हूं, देश के दो महान नेता महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री जी, इन दोनों की जयंती है। और इन दोनों का लाइफ इज नथिंग एल्स बट एन एग्जाम्पल ऑफ विच एनी वन ऑफ यू कैन बिकम बेटर देन वॉट वी आर। दोनों ने अपने पर्सनल सैक्रिफाइस के बलबूते पर हमारे देश का, हमारे समाज का भला किया। ये सब एग्जाम्पल्स होते हैं जिनको हमें हमेशा फॉलो करना चाहिए। सो बिग डे टुडे, राइट? एक धार्मिक, एक पॉलिटिकल एज वेल एज देश के लिए ये एक बहुत बड़ा दिन है। आज का जो वीडियो है हाउएवर इज समथिंग वेरी एकेडमिक। मैं बहुत ही एक एकेडमिक वीडियो बनाना चाहता हूं और वो एकेडमिक वीडियो में इस बेसिस पे बनाना चाहता हूं कि मैं चाहता हूं कि जो तुमने निश्चय किया हुआ है, जो तुमने प्रण किया हुआ है कि मैं इस एग्जाम को क्रैक करूंगा, दैट इज द एग्जाम ऑफ सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन। उसमें बहुत सारे टॉपिक्स, मैं पॉलिटी की बात कर रहा हूं, बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे होते हैं जिनको याद करना और कंटिन्यूस याद रखना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। सो मैंने आज तुम्हारे लिए एक टॉपिक चूज किया है एंड दैट टॉपिक इज द टॉपिक ऑफ फंडामेंटल राइट्स। और मैं ये फंडामेंटल राइट्स के कुछ आर्टिकल्स तुम्हें ऐसे याद कराऊंगा कि तुम चाह के नहीं भूल पाओगे। मतलब मैं तुम्हें चैलेंज करता हूं कि तुम्हें इसको भूलने के लिए कष्ट उठाना पड़ेगा। सो दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू डू, राइट? और प्लान कुछ इस तरह से है कि वी आर गोइंग टू डिवाइड दिस वीडियो इनटू 2 पार्ट्स। तो हम इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। पहले पार्ट में मैं आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 24 तुमको पूरी तरह से डिटेल में पढ़ाने वाला हूं, सो दैट यू विल हैव नो प्रॉब्लम रिलेशन टू 12 to 24। तुम जिंदगी में कभी नहीं भूल पाओगे। फिर हम लोग एक नेक्स्ट वीडियो सम अदर डे करेंगे और उस वीडियो में हम लोग 24 से लेकर 35 तक के सारे फंडामेंटल राइट्स के निमोनिक्स के शॉर्टकट्स याद रखेंगे। सो बोथ ऑफ दीज वीडियोस विल बी डन, बट आज का वीडियो इज पार्ट 1 जिसमें हम फंडामेंटल राइट्स के आर्टिकल 12 से 24 तक को कंप्लीट करेंगे। मेक श्योर कि आप फटाफट एक नोटबुक निकाल लो और इस वीडियो को धीरे धीरे पॉज कर करके देखना। डोंट वॉच दिस वीडियो इन वन शॉट, आराम आराम से देखो, बट इस तरीके को हमेशा के लिए परमानेंटली याद कर लेना। रिमेंबर, दिस इज पार्ट 1, पार्ट 2 इज जस्ट अराउंड द कॉर्नर। सो आराम से पढ़ते और समझने की कोशिश करते। इससे पहले हम लोग इसको आगे समझे, हमारे अनअकैडमी पर आपको दशहरा के उपलक्ष्य में एक बहुत ही ऑसम अपॉर्चुनिटी है। आपको हम बार बार बोलते हैं कि अनअकैडमी ज्वाइन करो, अनअकैडमी में क्लासेस बहुत अच्छी है, एजुकेटर्स बहुत अच्छे हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा। लेकिन क्या हम लोग इस बात को भूल सकते हैं कि जब तक आप खुद इसको ट्राई नहीं करोगे आपको कैसे पता चलेगा? इसीलिए हमने आपके लिए 3 day फ्री ट्रायल रखा है विच इज वैलिड फ्रॉम 1 October to 3 October। तुम जितनी मर्जी क्लासेस अटेंड कर सकते हो एंड यू कैन सी फॉर योरसेल्फ वेदर और नॉट जो हम प्रॉमिस कर रहे हैं, डू वी रियली मीन दैट और नॉट, डू वी रियली स्टैंड बाय दैट और नॉट। सो दिस इज द एंटायर कोर्स। ऑल्सो हमारे नए फ्रेंड ऊना से तुम्हारी मुलाकात होगी। दिस इज द AI, द स्मार्ट ऑपरेटर जो तुम्हारे लिए मदद करेगा। इसमें वॉइस मोड भी है, क्विज मोड भी है, स्मार्ट समरीज है। तुम सारी रिवीजन कर सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ दिस ऑसम टेक्नोलॉजी। ऊना को भी यूज कर सकते हो। और जब तुम अनअकैडमी ज्वाइन करो, नेवर फॉरगेट टू यूज द कोड SIDLIVE, SIDLIV, ये मेरा रेफरल कोड है। और अनअकैडमी पे लार्जेस्ट टीम एवर हैज फॉर्म्ड इज द टीम SIDLIVE। तो तुम अनअकैडमी के वेबसाइट पे जाओ, वहां पर अपना कोर्स चूज करो, वहां पे भी तुम्हें मिलेगा एक जगह जहां रेफरल कोड है। मेक श्योर दैट यू यूज द कोड SIDLIVE। और फोन पे भी फोन करोगे
तो से कि हमें सेड लाइक यूज करना है। तो आज हम लोग यूज कर रहे हैं आर्टिकल 12 to 35 को याद करने का तरीका। 12 to 35 क्यों? 12 to 35 इसीलिए बिकॉज 12 to 35 आर योर फंडामेंटल राइट्स। सो हमारे जो मूल अधिकार है वो आर्टिकल 12 to 35 में है, और हम लोग पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को याद करने की कोशिश कर रहे हैं। सो लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड ईच ऑफ देम, राइट, और इसको समझते। सो मेरे पास है पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे पास है आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35। अब 12 और 13 मुझे कोई राइट्स नहीं देता, तो ये तुम लोग लिख सकते हो। 12 एंड 13 मुझे कोई राइट्स नहीं देता। 12 डिफाइन करता है द वर्ड स्टेट को, और 13 डिफाइन करता है या फिर डिस्क्राइब करता है कि लॉ कैसा हो सकता है और लॉ कैसा नहीं हो सकता, और ये डिस्क्राइब कर रहा है द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू को। तो जो तुम्हारे राइट स्टार्ट हो रहे हैं वो राइट स्टार्ट हो रहे हैं 14 से। सो हम लोग आज याद करने की कोशिश करेंगे 14 से राइट्स। तो एक्चुअली आज की जो पूरा वीडियो है वो 12 से लेकर 24 तक के लिए है। मैंने तुम्हें बता दिया है कि 12 में कोई राइट नहीं दिया हुआ है, कोई अधिकार नहीं दिया हुआ है, ये डिफाइन कर रहा है द वर्ड स्टेट को। और उसी तरह से 13 भी किसी को भी राइट नहीं दिखा रहा, वो एक जुडिशियल रिव्यू, न्यायिक समीक्षा के कॉन्सेप्ट को डिस्क्राइब कर रहा है। तो 12 और 13 को अभी के लिए हम लोग छोड़ते हैं और सीधा चलते राइट्स पर। मैंने जैसे तुम्हें बोला कि अगला हमारा वीडियो 24 to 35 होगा, उसको मिस मत करना। सो आज 12 to 24 हो जाएगा, अगला 24 to 35, दो वीडियोस एक के बाद एक। तुम्हें इस फंडामेंटल राइट को दोबारा चैप्टर को पढ़ने की जरूरत कभी भी नहीं महसूस होगी। लेट्स गेट डाउन टू द बिजनेस। अब जैसे मैं एक लाइन बोल रहा हूं उसको समझने की कोशिश करो। पहले क्विकली अगर हो सकता है तो कॉन्स्टिट्यूशन खोल लो। पहले देखते हैं 14 क्या होता है। 14 जो वर्ड है, जो की वर्ड है, वो याद रखने वाला वर्ड है लॉ। यहां पर क्या लिखा हुआ है? यहां लिखा है इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। तुम एक बार ध्यान से देखो, इफ यू ओपन द कॉन्स्टिट्यूशन, वहां पर लिखा हुआ है द स्टेट शैल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन इक्वालिटी बिफोर द लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। कीवर्ड क्या लिख रहे हो? कीवर्ड लिख रहे हो लॉ। ओके, तो लॉ यहां पर लिखो। फिर चलते हैं 15 पर। 15 में जो वर्ड यूज हो रहा है वो वर्ड यूज हो रहा है डिस्क्रिमिनेशन। एक बार वर्ड खोल के देखो, एक बार जस्ट ओपन द कॉन्स्टिट्यूशन, फ्लिप टू द रेलेवेंट पेजेस और तुमको वर्ड समझ में आ जाएगा, डिस्क्रिमिनेशन। सो डिस्क्रिमिनेशन जो वर्ड आएगा वो 15 से रिलेटेड होगा। तो मैं तुम्हें वर्ड बोल रहा हूं, द स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी पर्सन बेस्ड अपॉन रेस, रिलीजन, कैस्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ और एनी ऑफ देम। चलो 16 खोलो। कीवर्ड, कीवर्ड वहां पे लिखा है इक्वल अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। सरकारी जॉब्स में इक्वल अपॉर्चुनिटी, कीवर्ड क्या हो गया? अपॉर्चुनिटी। 17 ओपन करो। 17 में है प्रोहिबिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। कीवर्ड क्या हो गया? कीवर्ड हो गया अनटचेबिलिटी। 18 क्या है? 18 इज अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स। अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स, ये हो गया इसका कीवर्ड। तो सारे कीवर्ड्स याद रखने की जरूरत है। ये है लॉ, ये है डिस्क्रिमिनेशन, ये है अपॉर्चुनिटी, ये है अनटचेबिलिटी, ये है टाइटल्स। चलो आगे चलते। 19 में सारे के सारे फ्रीडम्स दिए हुए। अगर तुम्हें याद है, वी हैव फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। एक बार ओपन करो कॉन्स्टिट्यूशन, तुम्हें दिखेगा। फिर है असेंबली, फिर है फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, फिर है फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, फिर है फ्रीडम ऑफ रेजिडेंस एंड फिर प्रोफेशन। तो ये सब कहां दिया हुआ है? ये सब दिया हुआ है आर्टिकल 19 में। कितनी फ्रीडम्स दी हुई है? ऐसी 6 फ्रीडम्स दी हुई है, राइट? ठीक है जी। तो हमारा कीवर्ड क्या हो गया? हमारा कीवर्ड हो गया फ्रीडम। तो एक बार रिकैप करेंगे। ऑलराइट,
तो हमने 14 में क्या कीवर्ड है? कीवर्ड है लॉ। 15 में कीवर्ड क्या है? डिस्क्रिमिनेशन। 16 में कीवर्ड क्या है? अपॉर्चुनिटी। 17 में कीवर्ड क्या है? अनटचेबिलिटी। 18 में कीवर्ड क्या है? टाइटल्स। 19 में कीवर्ड क्या है? फ्रीडम्स। चलो अब चलते हैं 20 में कुछ प्रोटेक्शन समझाई गई है। आर्बिट्ररी कन्विक्शन, कोर्ट, अदालतें तुमको सजा आर्बिट्ररीली नहीं दे सकती, यह लिखा हुआ है आर्टिकल 20 में। 21 दुनिया भर में कोई भी नहीं भूलता। 21 इज लाइफ एंड लिबर्टी। बिल्कुल सही बात है। तो कीवर्ड क्या हो गया? लाइफ एंड लिबर्टी। 21A बाद में आया था, बट ये डील करता है एजुकेशन से। ये सबको पता है, राइट टू एजुकेशन से रिलेटेड है। और 22 डील करता है अरेस्ट से। तो कीवर्ड क्या हो गए? कन्विक्शन, लाइफ एंड लिबर्टी, एजुकेशन और अरेस्ट। यहां तक सबको क्लियर होना चाहिए। इस टाइम तक यू शुड नॉट बी फॉरगेटिंग एनीथिंग। एक और बार रिकैप करेंगे। चलो एक और बार। 14 के लिए कीवर्ड लॉ, 15 के लिए कीवर्ड डिस्क्रिमिनेशन, 16 के लिए कीवर्ड अपॉर्चुनिटी, 17 के लिए कीवर्ड अनटचेबिलिटी, 18 के लिए कीवर्ड टाइटल्स, 19 के लिए कीवर्ड फ्रीडम्स, 20 के लिए कीवर्ड्स कन्विक्शन, 21 के लिए लाइफ एंड लिबर्टी, 21A के लिए एजुकेशन, 22 के लिए अरेस्ट। वेरी गुड। अब 23 और 24 डील करता है एक्सप्लॉयटेशन से। विमेन को प्रोटेक्शन है, या वैसे जनरली है, लेकिन विमेन को ज्यादातर प्रोटेक्शन है फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन अंडर आर्टिकल 23, और चिल्ड्रन को प्रोटेक्शन है फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन अंडर आर्टिकल 24। तो कीवर्ड क्या है? द फोर्स लेबर, बेगार, फोर्स प्रोस्टिट्यूशन, ये सब कहां मना है? 23 में। उसी तरह से एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन अंडर 14 ईयर्स ऑफ एज इन फैक्ट्रीज, माइंस एक्सेट्रा, ये कहां बैंड है? 24 में। कीवर्ड क्या हो गया? विमेन। कीवर्ड क्या हो गया? चिल्ड्रन। लो, हो गए सारे कीवर्ड्स। आई होप एवरीवन इज नाउ क्लियर विद द कीवर्ड्स। अब लाइन सुनो। तो अब लाइन को समझने की कोशिश करो। लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड। अब जैसा मैं बोलूंगा वैसे ही याद करते जाओ। रिपीट आफ्टर मी। लॉ रिमूव्स ऑल डाउट्स। लॉ सारे डाउट्स रिमूव करता है। अब बी साइलेंट होता है डाउट लिखने में भी, तो बी को साइलेंट ही रहने दो। मैंने क्या बोला? लॉ रिमूव्स ऑल डाउट्स। ठीक है। फिर गिव्स 6 फ्रीडम्स। कितने फ्रीडम्स? 6 फ्रीडम्स। एंड 4 क्लियर, CLEAR, 4 क्लियर प्रोटेक्शंस। स्टिल, उसके बावजूद, स्टिल there is exploitation of women and children। जैसा मैं बोल रहा हूं वैसे लाइन को समझो एंड ट्राई एंड अंडरस्टैंड दिस पार्ट। तो मैंने क्या बोला? तो नाउ पे अटेंशन टू द लाइन। लाइन क्या है? लॉ रिमूव्स ऑल डाउट्स। सब लोग बोलो। लॉ रिमूव करता है। लॉ रिमूव्स ऑल डाउट्स, गिव्स 6 फ्रीडम्स and 4 clear protections, still there is exploitation of women and children। लॉ सारे डाउट्स रिमूव करता है, 6 फ्रीडम्स देता है, 4 क्लियर प्रोटेक्शंस देता है, उसके बावजूद देयर इज एक्सप्लॉयटेशन ऑफ women and children। एक और बार बोलो। लॉ, एल से याद रहेगा 14, 15 DOUT 15,
discrimination, opportunity, untouchability, titles. Law removes all doubt. ठीक है, फिर gives 6 freedoms. कितनी freedoms? 6 freedoms. कहां से आई? 19 से. All right. 4 clear protections. Clear protection. C. Conviction. L. Life and liberty. E. Education. A. R. Arrest. 4 clear protection. उसके बावजूद still there is exploitation of women and children. Law removes all doubts, gives 6 freedoms, 4 clear protections. Still there is exploitation of women and children. 12 state define कर रहा था, 13 judicial review समझा रहा था, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Done. Khatam. Law removes all doubts, gives 6 freedoms, 4 clear protections. Still there is exploitation of women and children. 2-4 बार बोलो, परमानेंटली याद हो जाएगा. जब भी यूपीएससी क्वेश्चन पूछेगा, तुम्हें अचानक सिर्फ ये लाइन बोलनी है और तुम्हारा काम खत्म. That is how professionals teach. That is how smart people study. ऐसे पढ़ना सीखो. There is no reason कि तुम्हें कोई कंफ्यूजन होगी to be able to crack this exam. I'll keep this video short. सब लोग कमेंट्स में ये लाइन लिखेंगे. Law removes all doubt, gives 6 freedoms, 4 clear protections. Still there is exploitation of women and children. Thank you very much. See you in Team Sid Live. जब भी ज्वाइन करो, Team Sid Live ज्वाइन करो. I'll be waiting for you. In the words of Unacademy, let's crack it. Until next time, God bless, thank you, and Jai Hind.